वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। नेशनल व इंटरनेशनल खबरों पर मुबनी बुलेटिन वर्ल्ड न्यूज की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। रमजान के तकद्दुस को बार बार पामाल कर रहा है इसराइल। अब मस्जिद अक्सा के मराकशी गेट को कर दिया बंद। झड़पों के दौरान एक 15 साल फलस्तीनी को सर में गोली मारकर कर दिया शहीद। अमेरिकी रियासत न्यू जर्सी की एक मस्जिद में नमाज फजर के दौरान इमाम पर हमले की वारदात। हमलावर को नमाजियों ने बर वक्त कर लिया गिरफ्तार। सऊदी अरब में मौसम हुआ खुशगवार। शहर अलबाहा में बारिश के साथ गिरे ओले। मौसम का लुत्फ लेते दिखाई दिए लोग। तमिलनाडु हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका। आरएसएस को मार्च निकालने की दी इजाजत। लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने का तमिलनाडु हुकूमत ने जाहिर किया था अंदेशा। मुस्लिम और ईसाइयों समेत तमाम गैर हिंदुओं से किसी भी तरह का कारोबार नहीं करेंगे। ट्विटर पर वायरल वीडियो में बीजेपी लीडरों समेत दर्जनों अफराद ने खाई कसम। पेगासस के बाद अब मोदी हुकूमत जासूसी के लिए कर रही है नए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल। सीनियर कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने लगाया इल्जाम। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रमजान के आगाज के साथ ही इसराइल की जानिब से मस्जिद अक्सा पर धावे जारी हैं। इस दरमियान इसराइली फोर्सेज ने फलस्तीनी इलाकों में जारी कशीदगी के बाद मस्जिद अक्सा की तरफ जाने वाले मगरबी दरवाजे मराकशी गेट को बंद कर दिया है। सऊदी खबर रसाई इदारे के मुताबिक इसराइली काबिज फौज ने मगरबी किनारे में अरीहा शहर के करीब अगबा जबर कैंप पर हमले के दौरान मुतादिद मकानात का भी मुहासरा किया, जिसके बाद कैंप के अंदर फलस्तीनी नौजवानों के साथ झड़पें हुई। धावा बोलने के बाद कैंप के दाखिली रास्ते भी बंद कर दिए गए। फलस्तीनी वजारत सेहत ने एक बयान में कहा कि अगबा जबर कैंप पर इसराइली फौज ने हमले के दौरान 15 साल बच्चे मोहम्मद फायज बलहान को सर और पेट में गोलियां मारकर शहीद कर दिया, जबकि मजीद 2 अफराद जख्मी हुए। साल के आगाज से ही इसराइली फौज ने मकबूजा मगरबी किनारे के मुख्तलिफ इलाकों में जहां फलस्तीनी आबादी मरकूज है, अपने छापों और हिरासती कार्रवाइयों में इजाफा कर दिया है। इस साल मगरबी किनारे में इसराइली फौज और यहूदी आबादकारों के छापों और हमलों में 96 फलस्तीनी अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। अमेरिका में रियासत न्यू जर्सी में मस्जिद में फजर की नमाज के दौरान इमाम मस्जिद पर चाकुओं से हमला कर दिया गया। एक नौजवान न्यू जर्सी के शहर पीटरसन की मस्जिद उमर बिन खत्ताब में घुस आया और सीधा वहां गया जहां मिस्री शेख सैयद नकीब नमाज पढ़ा रहे थे। हमलावर ने उन पर चाकू से बार बार वार कर दिए
हमलावर ने नमाजियों की सफ़ों में घुसकर भागने की कोशिश की, लेकिन कुछ नमाजियों ने उसे पकड़ लिया। इस हमले की वीडियो भी मंजर आम पर आ गई है। इस वीडियो को मस्जिद के अंदरूनी सीसीटीवी के कैमरे से हासिल किया गया है। बताया गया है कि हमलावर का नाम शरीफ जोरबा है और उसकी उम्र 32 साल है। उसने हमला क्यों किया, इसके पीछे की वजह जानने के लिए पुलिस मुलजिम से पूछताछ कर रही है। अमेरिकी रियासत केंटकी की पुलिस ने बताया है कि लुइविल में एक बैंक की इमारत में फायरिंग के वाक़े के नतीजे में 4 अफराद हलाक हो गए हैं, जिनमें मुबैना हमलावर भी शामिल है, जबकि जख्मियों में 2 पुलिस अफसर भी शामिल हैं। पुलिस ने यह भी बताया कि दीगर 8 अफराद को अस्पताल लाया गया है। पुलिस के मुताबिक मुश्तबा हमलावर भी, जो एक साबिक मुलाजिम बताया जाता है, वो मारा गया, मगर उसकी मौत के असबाब फिलहाल नहीं बताए गए हैं कि वो पुलिस की गोली से हलाक हुआ या उसने अपने आप को गोली मार ली। टेलीविज़न फुटेज में पुलिस की मुतादिद गाड़ियाँ देखी गई हैं। केनेटकी के गवर्नर एंडी बेशियर ने एक ट्वीट में कहा कि मुतासर खानदानों और लुइसविल शहर के लिए दुआ करें। किसी भी तरह की धमकी को खातिर में ना लाने वाले शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने अमेरिका और जनूबी कोरिया को फिर एक मरतबा धमकी दी है। किम जोंग उन ने हुक्म दिया है कि अमेरिका और जनूबी कोरिया की जुनूनी जारहियत के जवाब में मुल्क की जंगी दिफाई सलाहियतों को मजबूत, मजीद अमली और जारहाना बनाया जाए। नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर ने गुज़िश्ता रोज़ हुक्मरान जमात वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के इजलास में कहा कि हमारे हमले की सलाहियत हमारा बेहतरीन दिफा है। वाज़ेह है कि अमेरिका और जनूबी कोरिया की बड़े पैमाने पर मुश्तरका फ़ौजी मशक़ें 13 से 23 मार्च तक जारी रहीं, जिनमें फ़िज़ाई और बहरी मशक़ें की गई। रमज़ान मुबारक के दौरान बेशतर सऊदी इलाक़ों में मौसम ठंडा हो गया है। काबतुल्लाह व अतराफ़ में होने वाली बारिश ने जहां उम्रा ज़ायरीन को काफ़ी राहत पहुंचाई है, तो वहीं बारिश के दौरान ज़ायरीन का काबतुल्लाह का तवाफ़ करते हुए रूह परवर मनाज़र भी देखने को मिले। दूसरी जानिब सऊदी अरब के साउथ वेस्ट शहर अल-बाहा में मौसम ने उस वक्त गैर मामूली सूरत हाल इख्तियार कर ली जब बारिश के साथ साथ ओले भी पड़ने लगे। ओले इस कदर ज़्यादा थे कि सफ़ेद ओलों ने उसके पहाड़ों और सड़कों को ढाँप लिया। गरज चमक के साथ होने वाली इस सालाबारी या ओले गिरने से मुतादिक सड़कों को बंद कर दिया और ट्रैफिक भी शदीद मुतासर हो गई। अल-बाहा की म्यूनसिपलिटी की हंगामी टीमों ने गलियों और सड़कों पर पड़ने वाले ओलों को हटाने का काम शुरू कर दिया। अल-बाहा और उसके पहाड़ और पार्कों ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। इलाके में तलबा व तालिबात अपने घरों में महसूर होकर रह गए हैं, जबकि महकमे तालीम ने एक दिन के लिए तालीमी इदारों को बंद करने का ऐलान कर दिया। लोगों की बड़ी तादाद मौसम से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए घरों से बाहर भी निकल आए। عادي على الباب كده ما تقدر تطلع. बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें। वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले, 100% प्योर एंड हाइजीनिक।
ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस को रूट मार्च निकालने की इजाज़त दे दी है। मद्रास हाई कोर्ट के रूट मार्च की इजाज़त देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से तमिलनाडु हुकूमत को झटका लगा है। 27 मार्च को आरएसएस को रूट मार्च निकालने की इजाज़त देने वाले मद्रास हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ तमिलनाडु हुकूमत की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज रखा था। सुप्रीम कोर्ट को तय करना था कि आरएसएस रूट मार्च को रूट मार्च की इजाज़त दी जाए या नहीं। केस के दौरान दलील दी गई कि बिना हथियार के पुरअमन तरीके से जमा होने के हक को बिना किसी बहुत मजबूत दलील या बुनियाद के रोका नहीं जा सकता। ट्विटर पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जो छत्तीसगढ़ के बस्तर का बताया जा रहा है। सीनियर जर्नलिस्ट वसीम अकरम त्यागी ने यह वीडियो पोस्ट करते हुए आगे लिखा कि इस वीडियो में बीजेपी के बड़े लीडरों की मौजूदगी में गैर हिंदुओं, मुस्लिम और ईसाइयों के बाइकाट और उनसे किसी भी तरह का लेन देन नहीं करने की कसम दिलाई जा रही है। इस वीडियो और इसी तरह की कसम खाने पर सवाल फिर वही है, समाज मुखालिफ भाईचारे के मुखालिफ हर काम में बीजेपी लीडर ही क्यों पाए जाते हैं। आज यह संकल्प लेता हूं या लेती हूं कि पूर्ण रूप से गैर हिंदू, चाहे वो मुस्लिम हो या ईसाई हो, किसी भी प्रकार का व्यापारिक लेन देन नहीं करेंगे, चाहे वो दूध, फल, गद्दा, कबाड़, किराना, किसी भी प्रकार का सामान हो। मुस्लिमों से क्रय नहीं करूंगा। मैं यह प्रतिज्ञा लेता हूं कि उनका पूर्ण रूप से आर्थिक बहिष्कार करूंगा। प्रभु श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि हमारे इस संकल्प को पूरा करने की उपयुक्त शक्ति दें और मनोवृत्ति प्रदान करें। हमारी प्रतिज्ञा संपूर्ण हुई। जय श्री राम। एक निवेदन और है। अभी तो हमने प्रतिज्ञा तो कर ली है, अब एक निवेदन और है। हम हमारे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर धार्मिक चिन्ह जैसे स्वास्तिक, शुभ लाभ, ओम, इन सभी का लाल कलर के सिंदूर से, केसरिया कलर के सिंदूर से बनाएं और वो ऐसी जगह पर बनी हुई होनी चाहिए कि यदि कोई भी ग्राहक आए तो उसे दिखना चाहिए ताकि वो। सीनियर कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने मीडिया से बात करते हुए बीजेपी पर इल्जाम लगाया कि पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर का नाम सामने आने के बाद अब नए सॉफ्टवेयर को खरीदकर उससे जासूसी करवाई जा रही है। तो दो जासूस नाम की एक पिक्चर थी जिसका एक गाना था, दो जासूस करें महसूस कि दुनिया बड़ी खराब है। ये जो हमारे यहां दो जासूस हैं, इस देश के जो दो जासूस हैं, उन्हें किसी पे भरोसा नहीं, न अपनों पे, न मीडिया पे, न न्यायपालिका पे, न परायों पे, न एनजीओस पे, न सिविल सोसाइटी पे, आप लोगों पर तो बिल्कुल नहीं है। और इनका दोनों का जब ये अपने राज्य में थे तो वहां की पुलिस को जासूसी में किस तरह से उपयोग उसका करते थे, ये एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, आप सबके सामने है, उसको दोहराना अच्छा नहीं है। अभी पूरे खुफिया तंत्र, राज्य के खुफिया तंत्र को कैसे इस्तेमाल करते थे जासूसी में, वो आप सबको मालूम है। अब जब ये यहां आ गए हैं दोनों, तो नए नए सॉफ्टवेयर्स के माध्यम से जासूसी का काम जारी रखा हुआ इन्होंने। करोड़ों रुपए, हमारे और आपके टैक्स पेयर के करोड़ों रुपए, ये ऐसे उपकरण, ऐसे स्पाईवेयर, ऐसे जो इजराइल या अलग अलग टेक्नोलॉजीज आती हैं, वो खरीद कर लगा रहे हैं। ये क्यों करते हैं ऐसा? इसका एक साइको एनालिसिस भी आप में से कुछ लोग अगर करना चाहें तो आपको करना चाहिए। क्योंकि जो शहंशाह हैं
जो उन्होंने एक बड़ा सा महल बनाया है भय और झूठ की, जिसमें नींव है जिस महल की, वो बड़ा खोखला महल है। इतना खोखला महल है कि आपके एक सवाल से उस महल का भांडा फूट जाता है, वो महल गिर जाता है। तो वो भय इनके अंदर है कि साहब अगर कहीं हमारा सच बाहर आ गया तो ये महल हमारा टूट जाएगा। सीनियर कांग्रेस लीडर सलमान खुर्शीद ने कर्नाटक में इंतखाबात को लेकर मीडिया से बात करते हुए बताया कि इलेक्शन ट्रांसपेरेंट हो, इसके लिए हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को तजावीज़ दी हैं। बहुत समय से कोई अधिकारी कहीं किसी क्षेत्र में तैनात रहता है तो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस है कि उस अधिकारी को 3 साल बाद 4 साल बाद वहाँ से उसका स्थानांतरण होना चाहिए। हमेशा उसको वहाँ नहीं रहना चाहिए। और अक्सर इलेक्शन के समय उन लोगों को इलेक्शन कमीशन ही कहता है कि उनको कहीं और उनका ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए। हमने ये भी कहा कि ये तो आप लागू कर रहे हैं सबके लिए, सब अधिकारियों के लिए, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि इलेक्शन कमीशन में ही बहुत समय तक एक ही आदमी बैठा रहे। किसी आदमी की शिकायत नहीं है, लेकिन एक ही जगह पर बैठे रहने से कभी कभी आदमी का एक स्वभाव बन जाता है, एक उसका एक थिंकिंग का एक एटीट्यूड बन जाता है, जिसमें रद्द-बदल की आवश्यकता समय समय पे होनी चाहिए। तो क्या आप उस पर भी कभी गौर कर लेंगे? तो उन्होंने कहा कि इसके कई पहलू हैं। एक पहलू अनुभव का है, एक पहलू नए व्यक्ति के आने में और उसकी नई सोच का है या अनुभव की कमी का है। तो इस पर क्या क्या करना चाहिए, इस पर भी आपने सुझाव दिया है, इस पर भी हम अवश्य विचार करेंगे। सिर्फ 10 सालों में ही आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा मिलने पर संजय सिंह ने कहा कि आज़ादी के बाद किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन हमने ये कर दिखाया। सबसे पहले आप सबको हृदय की गहराइयों से बधाई देना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में 10 साल के अंदर आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई। यह आज एक सपने के सच होने के बराबर है। 10 साल पहले जब अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था तो हमने सपने में नहीं सोचा था कि 10 साल में हमें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। बीजेपी के लोग, कांग्रेस के लोग, बड़ी बड़ी पार्टियों के लोग मजाक उड़ाते थे कि ये पार्टी राजनीति में आई है, ऊंट पहाड़ के नीचे आया है, अब तो इसका पता नहीं चलेगा। लेकिन कम संसाधनों के बावजूद एक एक कार्यकर्ता की मेहनत से, अरविंद केजरीवाल के कुशल नेतृत्व से आज 10 साल में यह सपना सच हुआ है। इसके लिए आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। वो करोड़ों लोग जिन्होंने अरविंद केजरीवाल पर अपना भरोसा जताया, वो करोड़ों लोग जिन्होंने आम आदमी पार्टी की नीतियों पर अपना भरोसा जताया, वो करोड़ों लोग जिन्होंने दिल्ली के अंदर 3 बार से आम आदमी पार्टी की सरकार बनाकर जनता के हित में आजादी के बाद काम जितना वादा किया उससे ज्यादा पूरा करके दिखाया अरविंद केजरीवाल ने। यह काम दिल्ली के अंदर हमारी सरकार ने, केजरीवाल जी की सरकार ने किया। बिजली पे, पानी पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे आजादी के बाद किसी सरकार ने सोचा था क्या? किसी सरकार ने, किसी मुख्यमंत्री ने सोचा था क्या कि गरीब के घर में रोशनी तो होनी चाहिए लेकिन उस रोशनी की कोई कीमत नहीं होनी चाहिए? अगर किसी ने सोचा तो अरविंद केजरीवाल ने सोचा। किसी मुख्यमंत्री ने सोचा कि जो नारा किसी जमाने में समाजवादी लोग, तमाम बड़े बड़े नेता लगाते थे, राष्ट्रपति हो या चपरासी की संतान, सबको शिक्षा एक समान, ये सपना अगर किसी ने सच करके दिखाया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सपने को अगर जमीन पर किसी ने सच करके दिखाया तो उस नेता का नाम है अरविंद केजरीवाल। आज गरीब का बच्चा उसी सरकारी स्कूल में पढ़ता है जहां अमीर के बच्चे पढ़ते हैं। आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल का निर्माण, एथलीट के ग्राउंड, हॉकी के ग्राउंड, दिल्ली के सरकारी स्कूलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति मिल रही है।
अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आती है तो कहती है हमको अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का स्कूल देखना है। यह दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने करके दिखा। अरविंद केजरीवाल ने अपने खिताब में कहा कि हमने दिखा दिया है कि ईमानदारी से हुकूमत चलाई जा सकती है। हमारा ख्वाब है मेक इंडिया नंबर 1। पहली बार देश के अंदर पहले कहते थे चुनाव लड़ने के लिए इतना पैसा चाहिए, बेईमानी तो करनी पड़ती है। हमने दिखा दिया कि ईमानदारी से चुनाव लड़े भी जा सकते हैं और जीते भी जा सकते हैं। हमने दिखा दिया कि ईमानदारी से सरकार चलाई भी जा सकती है और सफल सरकार चलाई जा सकती है। हमने साबित कर दिया कि सफल सरकार तो ईमानदारी से ही चलाई जा सकती है, बेईमानी से सफल सरकार नहीं चलाई जा सकती। तो जैसा मैं कह रहा था, भगवान हमसे कुछ कराना चाह रहा है। हम सबका सपना है कि भारत दुनिया का नंबर 1 देश बने, मेक इंडिया नंबर 1। और हमारा देश बन सकता है नंबर 1। हमारे देश के अंदर क्षमता है, लोगों में क्षमता है। और शायद भगवान ये चाहता है कि भगवान की भारत को दुनिया का नंबर 1 देश तो ये आम आदमी पार्टी वाले ही बनाएंगे। ये काम हमारे हाथों से ही कराना चाहता है। देश की राजनीति के अंदर राजनीति को एक नई दिशा दी है। अभी तक जब भी ये लोग चुनाव में आते थे, केवल और केवल गुंडागर्दी, गाली गलौज, उसने उसको गाली दे दी, उसने इसको गाली दे दी, उसने उसको कुछ कह दिया, उसने इसको कुछ कह दिया। टीवी वाले आते थे, जी उन्होंने आपके बारे में ये बोला, आपको क्या क्या कहना है? अरे बोलने दे, क्या हमको क्या लेना देना किसी ने क्या कहा हमारे बारे में। बस यही चलती थी राजनीति। इसने ये बोला जी आपके बारे में, आपको क्या कहना है? उसने ये बोला जी आपके बारे में, आपको क्या कहना है? जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। रमजान के तकद्दुस को बार बार पामाल कर रहा है इसराइल। अब मस्जिद अक्सा के मराकशी गेट को कर दिया बंद। झड़पों के दौरान एक 15 साला फलस्तीनी को सर में गोली मारकर कर दिया शहीद। अमेरिकी रियासत न्यू जर्सी की एक मस्जिद में नमाज फजर के दौरान इमाम पर हमले की वारदात। हमलावर को नमाजियों ने बर वक्त कर लिया गिरफ्तार। सऊदी अरब में मौसम हुआ खुशगवार। शहर अलबाहा में बारिश के साथ गिरे ओले। मौसम का लुत्फ लेते दिखाई दिए लोग। तमिलनाडु हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका। आरएसएस को मार्च निकालने की दी इजाजत। लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने का तमिलनाडु हुकूमत ने जाहिर किया था अंदेशा। मुस्लिम और ईसाइयों समेत तमाम गैर हिंदुओं से किसी भी तरह का कारोबार नहीं करेंगे। ट्विटर पर वायरल वीडियो में बीजेपी लीडरों समेत दर्जनों अफराद ने खाई कसम। पेगासस के बाद अब मोदी हुकूमत जासूसी के लिए कर रही है नए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल। सीनियर कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने लगाया इल्जाम। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके
केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।